Hello friends, this is part B of assignment number first, in which we will discuss about 15 question of surface chemistry. Okay, to see the question number 16th. The 16th question is the adsorption of a gas is described by Langmuir isotherm with the equilibrium constant. यहाँ पे K की वैल्यू इसमें दी गई है. गिवन क्या क्या है आपका K की वैल्यू कितनी है 0.9 किलो पास्कल per Pascal at 25 degree Celsius. The pressure in kilopascal at which the fraction surface coverage 0.995. थीटा की वैल्यू दी है. फ्रैक्शन कवरेज क्या है? थीटा ही तो होता है. फ्रैक्शन कवरेज थीटा इक्वल्स टू 0.95. ओके, तो पूछा गया यहाँ पे द प्रेशर पूछा गया. हमें पता है कि लैंगमूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का जो फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल्स टू के पी अपॉन 1 प्लस के पी. अगर इसी फॉर्मूले को रीअरेंज किया जाए के पी थीटा के टर्म्स में, ये थीटा इक्वल्स टू थीटा के टर्म्स में अगर रीअरेंज किया जाए तो के पी इक्वल्स टू थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा आ जाता है. यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? प्रेशर. तो प्रेशर इक्वल्स टू 1 बाई के थीटा 1 माइनस थीटा. अब सारी वैल्यूज पुट कर देनी है. के की वैल्यू कितनी दी है? 0.95 किलो पास्कल इंटू थीटा कितना दिया है? 0.95. 1 माइनस 0.95. इसको सॉल्व करेंगे. किलो पास्कल है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? किलो पास्कल है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? किलो पास्कल. किलो पर पास्कल ऊपर जाएगा किलो पास्कल हो जाएगा. तो अब इसको सॉल्व करेंगे. 0.95 अपॉन 0.9 इंटू 0.05. इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा? 2 एग्जैक्टली बता रहे 21.1 किलो पास्कल. तो ठीक प्रेशर कितना आ रहा है? 21.1 किलो पास्कल. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. 21.1 किलो पास्कल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. कुछ नहीं, इसमें याद क्या करना था, यही फॉर्मूला लगेगा. क्वेश्चन पढ़ेंगे, सिंपल फॉर्मूला था. के पी इक्वल्स टू थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन मोलिब्डेनम सरफेस versus Langmuir insoluble mechanism. The decomposition was carried out at low pressure. लो प्रेशर है, डेट इज लो न्यूमेरिकल वैल्यू, हाई ऑर्डर मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी गई. यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बताया गया. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ओके. द इनिशियल प्रेशर ऑफ अमोनिया वाज 10⁻² torr. द प्रेशर ऑफ द NH3 वाज रिड्यूस टू, इतना इनिशियल था, फाइनल इतना हो गया 10 मिनट में. द रेट कांस्टेंट ऑफ द डिकम्पोजिशन, के की वैल्यू पूछी गई है. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट लॉ होता है, या रेट लॉ नहीं बोलते हैं, इसके जो रेट इक्वेशन होती है के टी रेट कांस्टेंट इंटू टाइम इक्वल्स टू 2.303 लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन एट टाइम टी. और इसको क्या लिख सकते हैं? 2.303 लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर एट टाइम टी पे. तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू ही तो पुट करनी है. द रेट कांस्टेंट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, के की वैल्यू पूछी गई है. तो के इक्वल्स टू 1 बाई टी 2.303 लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन या इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर. तो इनिशियल टाइम कितना दिया? टाइम इनिशियल नहीं, टाइम कितना? 10 मिनट दिया गया. 1/10 मिनट वैल्यू पुट करनी है बस. इंटू 2.303 लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर कितना दिया है? इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है 10⁻² टॉर. फाइनल प्रेशर कितना हो गया? 10⁻⁴ टॉर. इसको अगर सॉल्व करोगे 10⁻² डिवाइड बाई 10⁻⁴, ये आएगा 100 के 1/10 मिनट इंटू 2.303 इंटू लॉग ऑफ 100. इसकी भी लॉग 100 कितना था? 2. 1/10 इंटू 2.303 इंटू 2. ये मिनट नीचे था, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? मिनट इनवर्स.
टाइम मिनट में ही आएगा ना, मिनट इनवर्स में। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.4606 पर मिनट। तो ऑप्शन नंबर 0.4606 per minute, B is correct. Question number 17 का ऑप्शन नंबर B is correct. Next question is at 273 Kelvin and 10 bar temperature दिया हुआ pressure, the Langmuir adsorption of a gas on a solid surface gave the fraction of surface coverage थीटा की वैल्यू, the Langmuir adsorption isotherm constant K की वैल्यू पूछी गई है। तो Kp इक्वल्स टू थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा, के की वैल्यू पूछी गई। तो प्रेशर अपॉन, फिर से भाई सेम फॉर्मूला लगेगा, 1/p थीटा 1 माइनस थीटा। प्रेशर कितना दिया, प्रेशर 10 बार, 1/10। थीटा कितना दिया, 0.01, 1 माइनस 0.01, 1/10 इंटू 0.01 डिवाइड बाई 0.1 माइनस 0.01 करेंगे कितना आएगा, 0.9। करके देख लो यार, 1.00 माइनस 0.01, 0.9 ही आएगा, 0.9। अब इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 0.0010 बार इनवर्स। आंसर इज 0.0010 बार इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, द वॉल्यूम ऑफ ए गैस एब्जॉर्ब ऑन ए सॉलिड सरफेस इज 10 ml, 11 ml, 11.2 ml, 14.5 ml and 22.5 ml at 1, 2, 3, 4 pressure respectively. These data are best represented by Gibbs isotherm, इसके बाद लैंगमूर एट आइसोथर्म एंड फ्रेंडलिक आइसोथर्म दिया, फिर बेट आइसोथर्म दिया हुआ। ये वॉल्यूम ऑफ ए गैस एब्जॉर्ब्ड ऑन सॉलिड सरफेस 10 ml। देखो एक चीज देख रहे हो कि वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। कोई सरफेस है, प्रेशर एक मिनिमम प्रेशर पे, एक सर्टेन प्रेशर, मिनिमम नहीं बोलेंगे, सर्टेन प्रेशर तक क्या इसकी पूरी सरफेस कवर हो जाती है। ठीक, अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि इसका वॉल्यूम फर्स्ट इनिशियली जब 1 atm प्रेशर था तो वॉल्यूम कितना था, 11.2 ml, 11.2 ml प्रेशर था, वो वॉल्यूम था। अब इन्होंने बताया कि 2 atm अगर कर दिया गया, 2 atm कर दिया गया तो इसका वॉल्यूम बढ़ गया, 14.5 ml हो गया। इसके बाद जब 3 atm किया गया तो 22.5 ml हो गया। तो देख रहे हो कि प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, दैट इज मल्टी लेयर बन रही है। एडजॉर्प्शन जो है वो क्या, मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन होता जा रहा है। यहाँ पे सरफेस की नहीं बात की गई कि सरफेस बढ़ा रहे हैं, पे मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन हो जा रहा है। अब इन चारों ऑप्शन में देखिए कि मल्टी लेयर कौन सा होता है, इसमें बीईटी आइसोथर्मी है जो क्या होता है, मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन शो करता है। बीईटी आइसोथर्म ही मल्टी लेयर के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, क्या बोला कि मोनो एटॉमिक गैस एक्स एड्जॉर्ब ऑन ए सरफेस लैंगमूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ए प्लॉट ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस कवरेज थीटा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ गैस। जहाँ पे कंसंट्रेशन गैस की कितनी दी गई है, एक्स, फॉर वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ गैस इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन। तो इसमें क्या करना है, थीटा देखो, थीटा इक्वल्स टू के पी अपॉन 1 प्लस के पी होता है, ओके। Theta equals to Kp upon 1 plus Kp. Low concentration, very low concentration of gas, very low concentration of the gas. गैस की कंसंट्रेशन बोले तो प्रेशर की बात की गई है, जब प्रेशर कम है वेरी लो तो केपी भी बहुत कम होगा, केपी भी बहुत कम होगा ना, तो 1 से बहुत कम होगा केपी, केपी इज वेरी लेस देन 1। सो थीटा इक्वल्स टू क्या, इस किसके बराबर आ गया, केपी के बराबर आ गया। थीटा इक्वल्स टू केपी। अब यहाँ पे देखो प्रेशर ऑफ गैस कितना दिया हुआ, गिवन है कि प्रेशर ऑफ गैस इज कंसंट्रेशन ऑफ एक्स, तो थीटा इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ एक्स, यही आंसर है आपका।
थीटा इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ एक्स। ऑप्शन नंबर ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द नॉन डिसोसिएटिव लैंगमूर टाइप एडजॉर्प्शन ऑफ ए गैस ऑन ए सॉलिड सरफेस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, द फ्रैक्शन ऑफ ए सरफेस कवरेज इज इतना इतना, द लैंगमूर आइसोथर्म कांस्टेंट के की वैल्यू इसमें फिर से पूछी गई है। थीटा इक्वल्स टू सेम फॉर्मूला लगना है, थीटा इक्वल्स टू के पी अपॉन 1 प्लस के पी, या के पी इक्वल्स टू थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा। के की वैल्यू कितनी दी है, नहीं दी, के ही निकालना है। प्रेशर क्या होगा 1 बाई पी थीटा 1 माइनस थीटा कर देंगे। प्रेशर कितना दिया हुआ है, प्रेशर 30 बार दिया हुआ है, 30 बार। थीटा कितना दिया 0.6, 1 माइनस 0.6 इट इज़ 1 बाई 30 इंटू 0.6 बाई 0.4, 6 1 जा 6, पॉइंट से पॉइंट गया, 6 5 जा 30, 5 4 जा 20, 1 बाई 20, तो ये कितना 0.005 बार इनवर्स, क्योंकि बार नीचे था, ये क्या ऊपर जाएगा इनवर्स हो जाएगा। आंसर इज 0.05 बार इनवर्स। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। द मोलर एडजॉर्प्शन कोफिशिएंट, क्वेश्चन नंबर 22 है कि बोल रहा है कि द मोलर एडजॉर्प्शन कोफिशिएंट एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी दी गई है, एप्सिलॉन की वैल्यू 6.2 इंटू 10⁻⁵ per mole centimeter inverse. What will be the depth of the sea surface at which intensity of light becomes 1/10 of that at the surface, 1/10 of that at the surface। मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल जो इंटेंसिटी थी, सपोज इनिशियल आई थी, फाइनल आई नॉट थी, फाइनल क्या आई नॉट बाई 10, 1/10 बताया गया, 1/10, तो आई टी की वैल्यू इसमें हो गई। हमें पता है कि जो फॉर्मूला होता है बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ से जो फॉर्मूला होता है एडजॉर्प्शन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, एप्सिलॉन क्या इसको क्या बोलते हैं, मोलर एडजॉर्प्शन कोएफिशिएंट इनटू कंसंट्रेशन इनटू लेंथ इक्वल्स टू लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल इंटेंसिटी अपॉन फाइनल इंटेंसिटी। तो तुम यहाँ पे पूछा एप्सिलॉन की वैल्यू दी गई है, ठीक है, कंसंट्रेशन की वैल्यू दी गई है, लेंथ पूछी गई है, डेप्थ पूछी गई ना, लेंथ, लॉग सारी वैल्यू जिसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू पुट करके देखते हैं 6 पॉइंट, या फॉर्मूले को पहले सही कर लेते हैं। एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 बाई एप्सिलॉन इंटू सी इंटू लॉग ऑफ इनिशियल अपॉन फाइनल, ये फाइनल है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे सीधे। एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी दी है 6.0 6.2 है सीधे, 6.2 इंटू 10⁻⁵ पर मोल पर सेंटीमीटर इंटू कंसंट्रेशन कितनी दी है, कंसंट्रेशन दी हुई है, हाँ अब ये इसमें बात मेंशन करनी होगी, सी वाटर की जो कंसंट्रेशन होती है वो कितनी होती है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ये होती 55.55 मोल पर लीटर। तो यही वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, एग्जैक्टली उधर लिखते नहीं बनना है, मैं इसको इधर लिखता हूँ। यहाँ पे देखो L इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन की वैल्यू पहले रखेंगे, एप्सिलॉन कितना था 6.2 इंटू 10⁻⁻5 पर मोल पर सेंटीमीटर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर सी है ना, तो 55.55
मोल पर लीटर इतना हो गया, इनटू लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है आई नॉट, फाइनल कितनी हो गई आई नॉट बाई 10, डेट इज ये क्या हो जाएगा लॉग 10 बन जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करें देखो मोल पर लीटर क्या होता है, मोलर ही तो होता है, मोलर से मोल इनवर्स कैंसिल, मोलर ही है भी, मोलर मोल नहीं, मोल तो ऐसे लिखते हैं, मोल ये है, मोलर ऐसे लिखते हैं। बचा क्या सिर्फ पर सेंटीमीटर, लेंथ किस में होती है सेंटीमीटर में, तो ऊपर जाएगा सेंटीमीटर में ही हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा देखो 6.2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 55.55 ऊपर जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1 इंटू 1। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो लेंथ जो आएगी वो आएगी 2.9061 सेंटीमीटर, 2.9061 सेंटीमीटर, 2.9 सेंटीमीटर आएगी ना, सेंटीमीटर अब हमको लाना किस में मीटर में, एग्जैक्टली ये सेंटीमीटर नहीं यहाँ पे आएगी 0.290.61, ये मीटर में ही वैल्यू है, आंसर इसका क्या है ये मीटर में ही। इससे पहले जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा 290.61 सेंटीमीटर, जब मीटर में करेंगे तो कितना 2.90 आ जाएगा, तो 2.90 क्या है मीटर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाइड्रोजन एडजॉर्प्शन ऑन ए प्लेटिनम सरफेस इज इंडोथर्मिक विद पॉजिटिव डेल्टा एस एंड पॉजिटिव डेल्टा जी। देखो एडजॉर्प्शन के लिए बताया ना कि डेल्टा एच इज नेगेटिव, डेल्टा जी इज नेगेटिव, डेल्टा एस इज नेगेटिव, तीनों ही नेगेटिव होती हैं। तो एक्सोथर्मिक विथ नेगेटिव डेल्टा एस एंड नेगेटिव डेल्टा जी। ओके तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस गिवन बिलो फॉलोज द लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ओके अब आप इस वाले इक्वेशन से देख के बता सकते हैं कैसा आइसोथर्म है, नॉन डिसोसिएटिव है या डिसोसिएटिव है। A2 किस में कन्वर्ट हुआ है 2A में, जाहिर सी बात है क्या है डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। तो लैंगमुर एडजॉर्प्शन कौन सा यहाँ पे लिखा जाएगा डिसोसिएटिव वाला, ना कि नॉन डिसोसिएटिव वाला। इफ थीटा बिकम्स द सरफेस कवरेज denotes the surface coverage and P denotes the pressure, the slope of the plot of the 1 by theta versus 1 by root P is। तो यहाँ पे स्लोप कैसे निकालेंगे देखिए, पहली बात नॉन डिसोसिएटिव या डिसोसिएटिव के लिए कैसे लिखते हैं, थीटा इक्वल्स टू के पी अपॉन 1 प्लस के पी। अब यहाँ पे देख लो मॉलिकुलरिटी क्या है 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि क्या होता है 1 बाई मॉलिकुलरिटी फॉर्मूला होता है के पी अपॉन अंडर रूट के पी अपॉन 1 प्लस के पी, अगर मॉलिकुलरिटी 2 है तो ये फॉर्मूला होता है। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू रूट के पी अपॉन 1 प्लस रूट के पी। इसको रेसिप्रोकल अगर करते हैं, रेसिप्रोकल में ही पूछा है देखो 1 बाई थीटा पूछा गया, 1 बाई रूट पी के अगेंस्ट पूछा गया कि क्या आएगा तुम्हारा स्लोप क्या आएगा, तो इसको वैसे ही कन्वर्ट करते हैं 1 बाई थीटा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 1 बाई रूट के इंटू रूट पी, तो 1 बाई थीटा 1 बाई पी 1 बाई थीटा वर्सेस 1 बाई पी। तो कोई इक्वेशन आ रही है y इक्वल्स टू ये m हो गया, ये x हो गया, ये c हो गया, तो m क्या है यहाँ पे स्लोप है, m क्या है यहाँ पे स्लोप है, तो यहाँ पे स्लोप कितना निकल के आया 1 बाई रूट के, डेट इज 1 बाई के की पावर 1 बाई 2। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। फॉर ए रिएक्शन ऑन ए सरफेस, किसी सरफेस पे रिएक्शन दिखाई गई है एट लो प्रेशर ऑफ H2 द रेट इज प्रोपोर्शनल टू, लो प्रेशर पे जो रेट है वो प्रोपोर्शनल होगा, द रेट इज प्रोपोर्शनल टू। तो हमें पता है कि H2 था, दोनों डिसोसिएट होके ही अलग अलग ऐड हुए हैं सल्फर के साथ में,
तो ये मैकेनिज्म कैसी, पहली बात तो डिसोसिएटिव है। यहाँ से देख के बस रिएक्शन किस लिए दी गई हैं कि आपको पता चल सके डिसोसिएटिव है या एसोसिएटिव। तो डिसोसिएटिव की हमें पता है कि इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी है, 2 है। तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट के पी अपॉन 1 प्लस रूट के पी, ये हो जाएगा। फिर दूसरा बताया है कि लो प्रेशर कम है। जब लो प्रेशर है तो प्रेशर कम है तो अंडर रूट के पी भी कम होगा, एक से छोटा हो जाएगा ना, तो बचेगा क्या, सिर्फ देखो रूट के पी इज वेरी वेरी लेस देन 1 हो जाएगा। तो थीटा इक्वल्स टू क्या बचेगा, रूट के इंटू रूट पी, रूट के इंटू रूट पी तो बचेगा, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, इसमें पूछा गया है द रेट इज प्रोपोर्शनल टू, रेट जो पूछा गया है वो जो रेट है ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो रूट के इक्वल्स टू थीटा अपॉन रूट पी, रूट के इक्वल्स टू थीटा अपॉन रूट पी। तो इसकी रूट के इक्वल्स टू थीटा को यहीं पे रखा रहने दो। प्रेशर को कंसंट्रेशन के टर्म में कैसे लिखेंगे, H2 दिया हुआ है, H2 की पावर 1/2, तो K किसके प्रोपोर्शनल हो गया, 1/h की पावर 1/2। तो आंसर नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द सिंपल लैंगमूर आइसोथर्म इज, करेक्ट फॉर्म की बात करें तो थीटा इक्वल्स टू केपी अपॉन 1 प्लस केपी, दिस इज करेक्ट फॉर्म, थीटा इक्वल्स टू केपी अपॉन 1 प्लस केपी। नेक्स्ट द एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ऑफ ए गैस, 3 gases A, B, C are shown in the following figure where theta is the percentage of coverage and correct order of the extent of adsorption of the gases. Okay. The adsorption isotherm of the 3 gases A, B, C are shown in the following figure. The theta is the percentage of surface coverage. The correct order of the extent of adsorption of these gases. एक्चुअली इसमें ग्राफ भी था, दिया हुआ था, ग्राफ बनाते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया गया ग्राफ, हमने कहा तभी ये क्वेश्चन क्यों नहीं समझ में आ रहा है। ग्राफ इसमें एक्चुअली ऐसे दिया हुआ था A, B, C, और यह क्या था 1/थीटा, और यहाँ पे क्या था 1/p, ये ग्राफ दिया हुआ था ऐसे। अब इसमें बताना है कि द ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ दीज गैसेस क्या होगा। तुम्हें पता है कि थीटा इक्वल्स टू केपी अपॉन 1 प्लस केपी होता है, रेसिप्रोकल कर दिया जाए 1/थीटा 1 प्लस 1/केपी हो जाए। ओके, 1/थीटा 1/के, इसको बस लिख रहा हूँ सही से, 1/p प्लस 1, 1/के क्या है स्लोप, 1/थीटा किसके प्रोपोर्शनल हो गया, 1/के के ही तो प्रोपोर्शनल है, ठीक। तो एग्जैक्ट ये इसी का ग्राफ दिया हुआ है, ये वाला ग्राफ इसी का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे बताना है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ दीज गैसेस, सबसे ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन किस गैस का होगा, ABC में से। तो यहाँ पे देखो, अगर 1/थीटा को मैक्सिमम लेना है तो थीटा मिनिमम होना चाहिए। 1/थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा क्या होगा, मिनिमम होगा। और ऐसे ही 1/थीटा मिनिमम होगा कब, जब थीटा क्या होगा, मैक्सिमम होगा भाई, क्योंकि 1/, में थीटा है तो थीटा मिनिमम होगा तभी तो ये मैक्सिमम होगा, और ये मिनिमम कब होगा, जब थीटा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहां से ये कैलकुलेट किया जा सकता है कि C is more adsorb on this surface। समझ में आया, इस वाली इक्वेशन से कैलकुलेट किया जा सकता है कि C is more adsorb on the gases, C then B then A। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28।
हाइड्रोजन इज एडेड ऑन मैनी मेटल सर्फेसिस बाय डिसोसिएटिव रिप्रेजेंटेड, ठीक है। इफ द प्रेशर ऑफ द ट्यूब इज स्मॉल, ओके, द फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस कवर्ड बाय हाइड्रोजन इज प्रोपोर्शनल टू, तो सेम फॉर्मूला इसमें वही लगेगा, थीटा इक्वल्स टू के पी अपॉन वन प्लस के पी, थीटा इक्वल्स टू रूट के पी, क्योंकि डिसोसिएटिव है ना, वन प्लस रूट के पी, वो भी मॉलिक्युलरिटी टू है तभी रूट आया, वरना और वैल्यू आती, वन अपॉन मॉलिक्युलरिटी होता समथिंग फॉर्मूला, ठीक है। मतलब के पी की पावर वन बाई मॉलिक्युलरिटी, वन प्लस के पी वन अपॉन मॉलिक्युलरिटी, ये फॉर्मूला होता है थीटा डिसोसिएटिव के टर्म में, डिसोसिएटिव फॉर्म ऑफ लैंगमोर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो इन्होंने बताया कि स्मॉल प्रेशर तो स्मॉल है, तो प्रेशर स्मॉल है तो ये टर्म पूरी नेग्लिजिबल हो जाएगी, मतलब थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट के पी हो जाएगा, ठीक है। अब प्रेशर थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट के, प्रेशर मतलब पी की पावर वन बाई टू दिया है ना, बस सिंपल यही आंसर है, पी की पावर वन बाई टू। 29 क्या बोलता है, 29 क्वेश्चन है, व्हेन इतना ग्राम ऑफ फैटी एसिड was placed on water as a surface film, a monomolecular layer of area 100 centimeter was formed on compression, ठीक है। the cross section area of a square in Armstrong square of the acid molecule is, क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना। अच्छा, मोनोलेयर कवरेज दिया हुआ है, द क्रॉस सेक्शन एरिया इन आर्मस्ट्रांग ऑफ द एसिड मॉलिक्यूल का निकालना है एरिया, और जो सरफेस एड्जॉर्ब कर रही उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और ये मटेरियल आपका दिया है जो एड्जॉर्ब हो रहा है, तो हमें पता है नंबर ऑफ, अगर मोल्स निकालने हैं तो वेट दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट दिया है फैटी एसिड का, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना दिया हुआ है 1 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है 602.3 ग्राम पर मोल, ये मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है। तो यहाँ से जो मोल्स निकल के आएंगे वो कितने निकल के आएंगे, मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है 1.66 इंटू 10⁻⁸ मोल, ये मोल्स आएंगे यहाँ पे। वह एक मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर, इसी को क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स पर मोल, ओके। ये किसकी वैल्यू है, Na की वैल्यू है, ये Na की वैल्यू, एवोगैड्रो नंबर यही है। अब 1.66 मोल है, अब इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, इसको अब मल्टीप्लाई किया जाएगा ना एवोगैड्रो नंबर से, इतने तो मोल दिए हुए हैं, इतने तो मोल दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसको 1.66 इंटू 10⁻⁻8 मोल को अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा किससे, एवोगैड्रो नंबर 1.66 इंटू 10⁻⁸ मोल, नहीं ये तो एग्जैक्ट मैंने वही लिख दिया, एवोगैड्रो नंबर लिखना था, सिक्स 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स पर मोल। तो यहाँ पे देखो मोल से मोल कैंसिल, अब एक्चुअली यहाँ पे जो पार्टिकल आ जाएंगे किस में आ जाएंगे, पार्टिकल। अब ये इतने जो पार्टिकल हैं वो कितनी एरिया पे बिखरे हुए हैं, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने पार्टिकल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे, तो एक पार्टिकल कितने पे, इतना बाई ये समथिंग, इतने पार्टिकल इतने पे बिखरे हुए हैं, तो एक पार्टिकल 1 इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 1.66 इंटू 10⁸ इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ओके। अब सेंटीमीटर को आर्मस्ट्रॉन्ग में चेंज करना है, देखो द क्रॉस सेक्शन एरिया इन द एसिड मॉलिक्यूल, एक एसिड मॉलिक्यूल का निकालना है ना, तो एक एसिड, इतने एसिड मॉलिक्यूल थे 1.66, इनको एवोगैड्रो नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक मोल में इतने पार्टिकल्स पर मोल होते हैं, और वो एरिया कितना कवर कर रहे थे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ठीक, तो एक मॉलिक्यूल कितना एरिया कवर करेगा वही यहां से निकालना है। तो सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10⁸ आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, तो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग कितना हो जाएगा, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, यही तो हो जाएगा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 100 इंटू, अब इसको आर्मस्ट्रॉन्ग में चाहिए ना, तो सेंटीमीटर को हमें चेंज करना आर्मस्ट्रॉन्ग में, 10⁸ आर्मस्ट्रॉन्ग, वेट। जी आर्मस्ट्रॉन्ग हो गया स्क्वायर अपॉन 1.66 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये आर्मस्ट्रॉन्ग स्क्वायर में आएगा। ये आंसर कितना आएगा यहाँ पे, एग्जैक्ट जो आंसर आएगा इसका 100। जो क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा एसिड मॉलिक्यूल का वो 100 आएगा, किसमें, आर्मस्ट्रॉन्ग स्क्वायर में। ये एनईटी टाइप था, गेट में भी क्वेश्चन पूछा गया, नेट दिसंबर 2016 में भी पूछा गया है। नेट का नहीं, ये गेट का एक्चुअली, ये गेट है, यहाँ पे गेट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन समझ में आया ना कि देखो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिकुलर वेट दिया था, इसका मॉलिकुलर वेट दिया था और वेट दिया था, तो यहाँ से हमने मोल्स निकाल लिए। एक मोल में एवोगैड्रो नंबर बराबर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स थे, पार्टिकल्स थे। ओके, ये इतने पार्टिकल्स कितने एरियाज, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कवर कर रहे थे। अगर इतने पार्टिकल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कवर, पार्टिकल का आए थे तो फैटी एसिड के ही। अब एक फैटी एसिड जो मॉलिक्यूल है वो कितना एरिया कवर कर रहा है, तो इसको बस मैंने 100 बाई जितने भी पार्टिकल थे फैटी एसिड के उससे डिवाइड कर दिया, तो आंसर कितना आया 100 आर्मस्ट्रॉन्ग स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन, की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं, एड्जॉर्प्शन इज रिवर्सिबल नहीं होता, बोला है कि नॉट कैरेक्टरिस्टिक, तो मतलब ये नॉट बोला है, उसके हिसाब से गलत है, बट एब्जॉर्प्शन रिवर्सिबल होता है। मल्टी मॉलिकुलर लेयर इज फॉर्म्ड। ओके, बीईटी में हम लोग देखते हैं कि मल्टी लेयर फॉर्म बनती है, ठीक है। हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज ऑफ ऑर्डर 400 किलो जूल, अभी इसको देख लेते हैं। अकर्स रैपिडली एट लो टेम्परेचर, हाँ ठीक है, एब्जॉर्प्शन रैपिडली लो टेम्परेचर पे हो जाता है, बट ऑप्शन नंबर सी इज द हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द ऑर्डर 400 किलो जूल, 400 का नहीं होता है, ये एक्चुअली जो होती है 10 to 40 किलो जूल की होती है, किलो जूल। तो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। ओके, हाँ तो ये आपके 15 क्वेश्चन हो गए, जो कि 15 क्वेश्चन मैंने फर्स्ट असाइनमेंट में करवाए हैं। 15 क्वेश्चन पार्ट ए 1A, 15 क्वेश्चन पार्ट बी में 1B में। ओके, थैंक यू।